एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। हमास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, नया वीडियो जारी किया गया है बंदूकों का। 76 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें 3 महिलाएं हैं और एक महिला सीधे तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि वो लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। जिस तरह से शानी की हमास के आतंकवादियों ने नग्न परेड करवाए, उसे देखकर सारी दुनिया को पहली बार हमास की क्रूरता का अंदाजा लगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से आतंकवादी इजरायल से सैकड़ों लोगों को बंधक बना लेंगे। शानी लाउक जो कि प्रतीक बन गई थी हमास के अत्याचार का, उसकी बर्बरता का चेहरा थी, उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि शानी लाउक के सर को तन से अलग कर दिया गया था, धड़ से जुदा कर दिया गया था और इसीलिए उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार जब शिनाख्त हो पाई है तब ये आधिकारिक जानकारी दी गई है कि शानी लाउक की मौत हो गई है। इजरायल की फौज गाजा में एक तरफ हवाई हमले कर रही है तो वहीं उसकी सेना को वहां बड़ी कामयाबी मिल रही है। गाजा में इजरायल की इसी कार्रवाई से दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थक भड़के हुए हैं। गाजा से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में इजरायल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच जंग छिड़ी हुई है। रोज इसी तरह से इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थक आपस में कहीं न कहीं भिड़ जाते हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं, जहाँ सड़कों पर उतरे हजारों लोग फिलिस्तीन में हो रहे इजरायली हमलों को फिलिस्तीनियों का नरसंहार करार दे रहे हैं। गाजा में इजरायल की कार्रवाई में अब तक 8000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने लोगों को मारा, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया, जिसका इंतजार आज भी उनका परिवार कर रहा है। इस दर्द पर भी दुनिया बटी हुई है क्योंकि तुर्की जैसे देश इजरायल विरोध के नाम पर इस युद्ध को अब 1000 साल पुराने धार्मिक युद्ध से जोड़ रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को बेगुनाहों पर हो रहा हमला मानते हुए तुर्की ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक के पश्चिमी देशों को एक सुर में चेतावनी दे डाली। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पाकिस्तान में भी हुआ, लेकिन सिर पर फिलिस्तीनी झंडा बांधे प्रदर्शनकारी जब पुलिस के सामने पड़े तो पाकिस्तानी गाजा भूलकर शरीफ का विरोध करने लगे। नतीजा हुआ कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दो हाथ हो गए। लेकिन उन्हीं नवाज शरीफ के वरिष्ठ सीनेटर ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो विवादों में घिर गया। नवाज शरीफ की पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर डॉक्टर अफरान उल्लाह खान ने लिखा, अब दुनिया को पता चला कि हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार क्यों किया। चाहे इजरायल में हुआ हमला हो, बंदूकों से हुआ जुल्म या फिर गाजा में आम लोगों पर हो रही बमबारी, किसी का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इजरायल की जो खुफिया एजेंसी है शिन बेट, उसके अधिकारी बताया जा रहा है कि हमास के आतंकियों की गतिविधियों को फॉलो कर रहे थे। ये ताजा खुलासा इसीलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि कैसे इजरायल, जिसका खुफिया नेटवर्क सबसे स्ट्रांग है, जो अपने देश की रक्षा करना जानता है, उसे कैसे जानकारी नहीं हुई और आतंकी दाखिल हो गए, लोगों को अगवा कर लिया, खून खराबा मचा दिया। इस नए खुलासे से पूरे इजरायल में हड़कंप है। इजरायल अब गाजा में घुसकर हमास को रौंद रहा है। शुक्रवार को पहली बार उसके टैंक उत्तरी गाजा में दाखिल हुए तो उसने हमास पर जमीनी जंग का ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर दिया। मगर शुक्रवार को जहां उसने उनके वापस लौटने की बात कही, वहीं शनिवार को उसके टैंक गाजा में ही रुक गए। यानी इजरायल का जमीनी आक्रमण अब न केवल गाजा पर एक ओपन सीक्रेट है, बल्कि वो जिस तरह से गाजा में टैंकों के लिए ट्रैक बना रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि वो गाजा में हमास को मिटाने के लिए लंबे समय तक डटा रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? क्या 7 अक्टूबर को खुफिया चूक की वजह से हमास को हमले का मौका मिला? क्या इसमें इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज्यादा कसूर नेतन्याहू का है? और क्या 7 अक्टूबर की सुबह हमले से पहले इजरायली एजेंसी को भनक लग चुकी थी? इन सवालों का जवाब अमेरिका के एक अखबार ने अपनी सनसनीखेज रिपोर्ट में दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 अक्टूबर की सुबह 3 बजे यानी हमास का हमला होने से पहले के हालात पर जो बड़ा खुलासा किया है वो कुछ इस तरह है। सुबह 3 बजे तेल अवीव, शिन बेट मुख्यालय। लेकिन नेतन्याहू से लेकर इजरायल के तमाम बड़े नेताओं और जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार शिन बेट के अफसर और दूसरी खुफिया एजेंसियां उस रात सब कुछ देखने के बाद भी चकमा खा गईं।
ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि वो ये मान चुके थे कि ये हमास का एक युद्धाभ्यास भर है। लेकिन शिन बेट के पास हमास के आतंकियों की खतरनाक साजिश को जानने का एक और तरीका भी था। ये तरीका इजराइल की यूनिट 8200 इस्तेमाल करती है।